वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है देयर आर नो गिल्टी पीपल बाय लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय की ये स्टोरी है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करते हैं, देन स्टोरी का इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड देन प्लॉट समरी को हम जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करते हैं। लियो टॉल्स्टॉय एक रशियन राइटर हैं एंड इन्होंने इसको रशियन लिटरेचर में ही जो है ना ये शॉर्ट स्टोरी पब्लिश करवाई थी। इनको जो है वो नोबेल प्राइज़ के लिए जो है वो बहुत बार नॉमिनेट किया गया, लेकिन इनको जो है वो कभी दिया नहीं गया था। तो इस वजह से इस नोबेल प्राइज़ को लेकर कंट्रोवर्सी जो है वो हमेशा चलती रहती है लियो टॉल्स्टॉय के रिलेटेड। शॉर्ट स्टोरी का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। देयर आर नो गिल्टी पीपल, इसको जो है वो लियो टॉल्स्टॉय ने 1909 में जो है वो लिखा था एंड कैम्ब्रिज कंपेनियन के अकॉर्डिंग ये जो स्टोरी थी ये डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट जो है वो लिखी गई थी। तो इसको जो है ना वो काफ़ी बार सेंसर करने की भी जो है वो कोशिश की गई गवर्नमेंट की तरफ से एंड इस जब ये पब्लिश करवाएगी स्टोरी, इसके रिस्पॉन्स में बहुत सारे लेटर्स भी जो है ना वो लिखे गए थे। तो ये डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट कैसे जो स्टोरी जो है ना वो लिखी गई थी, तो इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। डेथ पेनल्टी कहते हैं कि जब किसी स्टेट की तरफ से ये ऑर्डर्स दिए जाएं कि कोई पर्सन की कोई ह्यूमन बीइंग या फिर उस कंट्री का रेजिडेंस जो है वो कोई मिसकंडक्ट करता है, तो उसे जो है ना वो हैंग कर दिया जाए, उसे जो है ना वो डेथ सेंटेंस कर दी जाए। तो उस चीज़ को जो है वो डेथ पेनल्टी कहा जाता है। तो ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे जो है ना वो कोई गिल्टी पीपल नहीं है जिन्हें ज़रा सा भी गिल्ट हो कि हम क्या रूल्स बनाते हैं, उससे जो है वो सोसाइटी में क्या डैमेज आता है या फिर लोगों को किस तरह से उस चीज़ का जो है वो नुकसान होता है। इन चीज़ों को कोई सोचता ही नहीं है, किसी के अंदर इस चीज़ का गिल्ट ही नहीं है। तो इस वजह से जो है ना वो इस स्टोरी को बहुत बार जो है वो बैन करने का सोचा गया था। देयर इज़ नो गिल्टी पीपल, ये जो स्टोरी है इसका कोई लीनियर प्लॉट नहीं है। मीन्स के इसमें जो है ना वो मल्टीपल नैरेटिव्स जो है ना वो डिस्क्राइब किए गए हैं, जिसमें जो मेन चीज़ दिखाई गई है वो इनइक्वालिटी है कि रशियन सोसाइटी में पुअर और जो रिच हैं इनका क्या कॉन्फ्लिक्ट है, और ये जो क्लास है वो कैसे क्रिएट होती है, एंड जो रिच क्लास है वो किस तरह से एक्सप्लॉइट करती है पुअर्स को, एंड पुअर्स जो हैं वो किस तरह से ओप्रेस्ड रहते हैं और वो किस तरह से अपने ओप्रेसर्स पे जो है ना वो डिपेंड करते हैं। रशियन सोसाइटी में किस लेवल की इनइक्वालिटी होती है, कैसे जो है वो सोशल इनजस्टिस जो है वो किया जाता है, इन सब चीज़ों को जो है ना वो स्टोरी में डिस्कस किया गया है। तो अब जो है वो हम इसकी प्लॉट समरी को डिस्कस करते हैं, साथ साथ इसके करेक्टर्स को भी जो है वो देख लेंगे। स्टोरी स्टार्ट होती है तो सबसे पहले जो नरेटर है हमारा स्टोरी का, उसका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है। वो बताता है कि मेरी जो है ना वो प्रिविलेज पोजीशन है या फिर जो मेरी लाइफ है वो एक स्टेबल लाइफ है, और मैं एक सर्टन एज से जो है ना वो कंफर्टेबली रह रहा हूँ। ये भी हो सकता है कि मुझे जो है वो मेरी फैमिली ने कभी मूव ऑन करने की परमिशन ही ना दी हो, मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी या फिर स्टेटस का जो है ना मुझ पर प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा था, और मैं अपनी पोजीशन से, अपनी कंफर्टेबल लाइफ से जो है ना वो कभी बाहर निकल ही नहीं पाया। लेकिन ये जो पुअर हैं, मुझे इनके ऑपरेशन का पता है कि किस तरह से ये ऑप्रेस्ड रहते हैं एंड किस तरह से रिच क्लास जो है वो इनको एक्सप्लॉइट करते हैं, वेल्दी मैन इनको किस तरह से जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं, एंड पुअर्स जो हैं वो अपनी डेली लाइफ में कितनी डिफ़िकल्टीज़ को जो है वो फेस करते हैं। मुझे जो है ना वो इन सब के बारे में ज़्यादा नॉलेज है। इवन के जो पुअर्स हैं इन्हें भी अपनी कंडीशन के बारे में इतना नॉलेज नहीं होगा जितना मुझे इनकी कंडीशन के बारे में नॉलेज है। और अब मेरी जो एज है वो 80 इयर्स हो चुकी है, और 80 इयर्स की एज में जाकर मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मुझे जो है ना वो सोसाइटी को, रीडर्स को बताना चाहिए कि पुअर्स के क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो किस तरह से ऑपरेशन को जो है वो फेस करते हैं। एंड इसीलिए मैं जो स्टोरी है वो लिख रहा हूँ, ताकि जो है ना मैं पुअर्स के राइट्स की बात कर सकूँ, और ये जो हमारी सोसाइटी में इनजस्टिस हो रहा है, रशियन सोसाइटी में जो इनजस्टिस हो रहा है, इसको जो है ना मैं वर्ल्ड के सामने रख सकूँ। नरेटर सबसे पहले जो है वो अपनी लाइफ के बारे में बताता है कि मैं एक स्टेबल और कंफर्टेबल लाइफ जो है वो गुजार रहा हूँ। उसके बाद वो एक वेल्दी मैन की लाइफ हमें दिखाता है कि अलेक्जेंडर अवानोविच वॉल्गिन ये एक वेल्दी बैंक क्लर्क है, और ये अपनी कज़न के स्टेट में जो है ना वो रहने के लिए आया हुआ है, और इसके कज़न का नाम है निकोलस पेट्रोविच। अभी जो निकोलस पेट्रोविच है और अलेक्जेंडर अवानोविच वॉल्गिन है, ये दोनों ही वेल्दी मैन हैं। मीन्स कि ये अपर क्लास से बिलोंग करते हैं। इनके घर पे जो है वो सर्वेंट्स हैं, इनको किंग ट्रीटमेंट दिया जाता है, रॉयल ट्रीटमेंट दिया जाता है। मीन्स के सुबह को उठना, ब्रेकफास्ट टेबल पे जो है वो ऑलरेडी रेडी होता है, और या फिर इनके जो शूज़ हैं वो इनके उठने से पहले जो है वो इनके बेड के नीचे पड़े होते हैं, या फिर इनके जो कोट्स हैं हर चीज़ आयरन ऑलरेडी होती है इनके उठने से पहले।
और ये एक वेल्दी लाइफ जो है ना वो गुजार रहे होते हैं। अब निकोलस का एक सन है थियोड्राइड, जिसने जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ को छोड़ दिया है। अब जो रिच मैन होता है ना, या फिर ये जो रॉयल लोग होते हैं, या फिर ये जो वेल्दी होते हैं, इनके जो चिल्ड्रंस होते हैं वो भी कुछ इन्हीं के जैसे होते हैं। मीन्स के जिन्हें जो है वो एजुकेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, जिन्हें सिर्फ जो है ना वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना होता है, जिन्हें अपनी लाइफ में कोई एम ही नहीं मिलता है। जो एम है वो जस्ट एक मिडिल क्लास के लिए रखा गया है, या फिर जो पुअर क्लास के लिए, ये सिर्फ वर्ड उन्हीं के लिए बना है। तो थियोडोर यहाँ पे यही रिप्रेजेंट कर रहा है। वो अपनी लाइफ से जो है ना वो बहुत बोर हो चुका है, और वो अपनी सारी लाइफ जो है ना वो एक आइडियल पर्सन की तरह जो है वो गुजार रहा है, जिसकी लाइफ में कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, और उसे जो है ना वो पता नहीं अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है, इवन कि उसके पास सब कुछ है भी। क्रिएटर ने जो मेन स्टोरी बताई है वो अलेक्जेंडर की बताई है, जो कि एक वेल्दी मैन है और बैंक क्लर्क है। अब इसके लिए जो है ना वो इस घर में एक सर्वेंट भी रखा गया है, जिसका नाम है स्टीफन। अभी जो स्टीवन है वो इसके लिए सब कुछ करता है, मीन्स कि उसके शूज़ को पॉलिश करके लेके आता है अलेक्जेंडर के, उसके लिए खाना रेडी करता है, उसके उठने से पहले उसके टेबल्स पे जो है ना वो हर चीज़ पड़ी होती है, जिसमें उसकी वॉच आ जाती है, उसका कोट आ जाता है, उसने सुबह में उठ के क्या ब्रेकफास्ट करना है, हर चीज़ जो है ये स्टीवन करता है। स्टीवन जो है वो पिछले 30 ईयर्स से इस घर पे जो है ना वो सर्वेंट की जॉब कर रहा है। अब क्या होता है कि जब मॉर्निंग टाइम में स्टीवन आता है अलेक्जेंडर के रूम में, तो वो उसे उसकी हर चीज़ लाकर जो है वो देता है, उसके शूज़, उसकी वॉच, उसका कोट, ईच एंड एवरीथिंग। अब उसके बाद क्या होता है कि अलेक्जेंडर उठता है और रेडी होता है, और वो सोचता है कि मुझे जो है ना वो वॉक पे कहाँ जाना चाहिए। मुझे लिटिल पॉट्स जाना चाहिए। लिटिल पॉट्स कहते हैं वुड को, ये एक फ़नी नेम है यहाँ पे जो है ना वो रखा गया वुड का। या फिर मुझे जो है ना वो किसी पार्क में जाना चाहिए। तो उसके बाद वो डिसाइड करता है कि मैं लिटिल पॉट ना वॉक के लिए जाऊँगा। अभी उठ के रेडी होता है अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर रेडी होने के बाद ना मिरर में खुद को देखता है, और स्टीवन जो है ना वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैंने इतना सब कुछ किया है अपने ऑनर के लिए, अलेक्जेंडर के लिए, और इसके बदले में जो है ना वो मुझे कुछ मिलेगा। बट अलेक्जेंडर जो है ना वो नोटिस भी नहीं करता है स्टीवन को, और रूम से बाहर जो है वो चला जाता है। एंड यहाँ पे जो है ना वो फर्स्ट पॉइंट आता है कि कैसे जो है ना वो रिच जो है लोग होते हैं, उन्हें जस्ट अपनी होती है, मतलब वो अपनी सेल्फ के बारे में सोचते हैं, वो किसी और के बारे में नहीं सोचते हैं। उन्हें उनके लिए उनकी लुक्स मैटर करती हैं, उनकी हर चीज़ मैटर करती है, वो ब्रांडेड होनी चाहिए, किसी चीज़ में जो है ना वो कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और वो जो स्टीवन है, वो जस्ट कुछ पेनीज़ के लिए वहाँ पे खड़ा था। वो सिर्फ़ ये देख रहा था कि मैंने अपने ओनर के लिए इतना कुछ किया है, तो क्या शायद मुझे मेरा ओनर कुछ देगा उसके बदले में। अलेक्जेंडर जो है वो अपनी कंफर्टेबल लाइफ़ को जो है वो गुज़ार रहा है। उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसके सराउंडिंग्स में जो है वो कितने पुअर्स रहते हैं, या फिर उनकी कंडीशन जो है वो कैसी है। उसके बाद अलेक्जेंडर अपने रूम से निकल कर जो है वो ब्रेकफ़ास्ट की टेबल पे जाता है, जहाँ पे जो उसके होस्ट हैं, जो ओनर है, निकोलस की फैमिली है, वो भी होती है। इनके आपस में डिस्कशन होती है, जैसे कि अपर क्लास के एक-दूसरे में जो है वो डिस्कशंस होती हैं। इनकी डिस्कशंस में क्या होता है, ब्रांड्स होते हैं, या फिर पॉलिटिक्स के कुछ मैटर्स होते हैं। इन सब चीज़ों को जो है ना ये ब्रेकफ़ास्ट टेबल पे डिस्कस करते हैं। उसके बाद ये है जो है वो लिटिल पॉट्स चला जाता है अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर लिटिल पॉट्स जाता है, तो वहाँ पे जाके जो है ना वो काफ़ी ब्लेस्ड फ़ील करता है। कहता है कि मैं एक अच्छी जगह पे रह रहा हूँ, जहाँ पे फार्म्स हैं, नेचर है, ब्यूटी है, और मैं उस सभी नॉइज़ से दूर हूँ, जो कि किसी भी एक बिज़ी सिटी में जो है वो होता है। उसके बाद वहाँ पे जो है ना ये एक शिप ओनर को देखता है, जिसके बाद बहुत सारी शिप्स होती हैं। तो ये उससे पूछता है कि ये शिप्स किसकी हैं? तो बॉय कहता है कि ये मेरी हैं। उसके बाद ये बॉय से पूछता है कि तुम एजुकेटेड हो कि नहीं? तुम्हें रीडिंग करनी आती है कि नहीं? तो बॉय उसको रिप्लाई करता है कि मुझे नहीं आती हैं। मीन्स कि यहाँ से हम जस्ट उसका एक रॉयल माइंडसेट देख रहे हैं अलेक्जेंडर का, कि अलेक्जेंडर जो है ना वो एक पुअर बॉय की उसका गेटअप देखता है कि इसके जो शूज़ हैं वो तो बिल्कुल ख़राब हुए हैं, या फिर उसके जो क्लोथ्स हैं वो कितने डर्टी हैं। तो वो हर चीज़ उसमें नोटिस करता है, और उसके बाद जो है ना जाते हुए वहाँ से सोचता है कि मैं किस तरह से किसी को बताऊँ कि यहाँ पे विलेज में ना ही तो कोई एजुकेशन का सिस्टम है, ना ही जो है वो क्लीनलीनेस पे जो है ना कोई फ़ोकस किया जाता है। देन अलेक्जेंडर जो है वो लिटिल पॉट से जो है वो वापस आ जाता है, और उसके बाद इसको याद आता है कि निकोलस ने जो है ना वो मुझे एक लेटर लिखने का कहा था, और मुझे वो लेटर जो है ना वो जाके कंप्लीट करना है। तो ये घर वापस जाता है, और लेटर लिखने के लिए रास्ते में जो है ना इसकी मीटिंग एक पुअर मैन से होती है, जिसका नेम होता है मित्री सुदारिकोव। अभी जो मित्री है ये एक पुअर मैन है, और ये ना इस हाउस के बाहर खड़ा होता है। तो अलेक्जेंडर इसे पूछता है कि तुम यहाँ पे जो है वो क्यों खड़े हो?
तो वो कहता है कि मेरे हॉर्स की डेथ हो चुकी है और मैं एक पुअर मैन हूँ, मेरे 4 चिल्ड्रन हैं और मेरे पास एक हॉर्स ही था जिससे जो है ना मैं कुछ कमा पा रहा था, कुछ अर्न कर पा रहा था। अब मेरे पास जो है ना वो कुछ भी नहीं रहा है। इसके बाद जो अलेक्जेंडर है वो 3 पेनिस निकाल के जो है ना वो मित्री को देता है, जिससे वो बहुत हैप्पी होता है, उसके पाँव को टच करता है, अर्थ को टच करता है और थैंकफुल होता है एंड वहाँ से जो है ना वो चला जाता है। देन जो स्टोरी है वो मित्री की लाइफ की तरफ जो है ना वो शिफ्ट कर दी जाती है, जिसमें मित्री की लाइफ दिखाई जाती है कि वो एक छोटे से घर में रहता है जहाँ पे उसकी 4 डॉटर्स हैं, उसकी वाइफ है और जो उसकी लास्ट डॉटर है वो जस्ट 2 वीक्स की है और उसके घर पे जो है ना वो कोई अच्छा खाना नहीं है, उसके बच्चों के पास जो है वो कोई अच्छे कपड़े नहीं हैं और एक वो बहुत बस कंडीशन में रह रहा है। उसे जो है वो डेली स्ट्रगल करना पड़ती है एंड इवन कि उसके हॉर्स की भी जो है ना वो अब डेथ हो चुकी है और अब हॉर्स की डेथ के बाद जो है वो उसके पास कोई भी उसका अर्निंग रिसोर्स जो है वो नहीं रहा है और वो अब जस्ट उसके पास एक ही वे है और वो बैगिंग है कि बैग करके जो है ना वो अब उसे अपनी डेली की रूटीन को जो है वो चलाना है। इसी वजह से उसने एलेंडर से जो है वो 3 पेनी ली, उसके बाद निकोलस से भी उसने जो है वो 3 पेनीज़ ली और अब वो सारी पेनीज़ लाकर जो है वो अपनी वाइफ़ को दे देता है। देन जो है वो स्टोरी में मित्री की लाइफ का सेकंड डे दिखाया जाता है, जिसमें उसके नेबर्स जो है ना वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं मित्री से हेल्प लेने की, क्योंकि मित्री ने भी एक दफ़ा जो है ना वो उनसे हेल्प ली थी, तो मित्री की उनको हेल्प चाहिए थी क्रॉप्स में। तो यहाँ पे जो है वो ये एक नैरेटिव ये भी शेयर किया गया है कि रिच जो होते हैं उनके प्रॉब्लम्स और होते हैं, उनकी रूटीन जो है वो कुछ और होती हैं। उन्हें जो है ना वो हेल्पिंग हैंड जो है वो किसी को ऐसे देना नहीं पड़ता। ये जो मित्री है इससे वो नेबर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये अब हमारी हेल्प करेगा। तो मित्री जो है ना वो कहता है कि मैं लंच टाइम पे आऊँगा तुम लोगों की हेल्प करने के लिए। तो फिर ये सब लोग डिनर तक जो है वो काम करते हैं सभी नेबर्स मिलकर और शाम को जो है ये जब डिनर करते हैं तो एक बैगर आता है इनसे ब्रेड माँगने के लिए। जो ओनर होता है वो उसको ब्रेड जो है वो नहीं देता है। बट ये देन जो है ना वो सबको कहते हैं कि हमें जो है वो दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, इसको जो है वो ब्रेड दे दो। तो यहाँ पे जो है वो पुअर और रिच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो स्टोरी के स्टार्ट से लेकर जो एंड तक है वो चलता रहता है। देन जो स्टोरी है वो एक मदर और गर्ल की तरफ जो है वो शिफ्ट की जाती है, जिसमें जो एक मदर है वो एक गर्ल को जो है वो एक फ़िक्शनल स्टोरी जो है वो सुनाती हैं। अब यहाँ पे जो है वो दिखाया गया है कि एक मदर जो है, जो कि एजुकेटेड है और जिसके पास जो है वो एक स्टेबल लाइफ़ है, कंफर्टेबल लाइफ़ है, उसको जो है वो कोई फाइनेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपनी डॉटर को एक फ़िक्शनल स्टोरी जो है वो सुना रही है। बट दूसरी तरफ वो जो गर्ल है, जब वो बाहर स्ट्रीट में से वॉक करती है, वो क्या देखती है कि बेयर फुटेड चिल्ड्रन हैं, पुअर चिल्ड्रन हैं, उनके पास जो है वो खाने के लिए कुछ नहीं है, इवन कि वो हंग्री हैं और वो क्रेव कर रहे हैं ग्रीन एप्पल्स के लिए। तो वो गर्ल क्या देखती है कि ये जस्ट कुछ भी नहीं है या फिर ये नॉर्मल किड्स हैं इस सोसाइटी के, जिससे उस गर्ल का कोई जो है वो रिलेशन नहीं है। मीन्स कि ये जो रियलिटी की चीज़ें हैं वो चिल्ड्रंस को भी जो है वो नहीं सिखाई जाती हैं। ये जो हेल्प करना है, ये जो शेयरिंग करना है, ये चीज़ बेस से जो है वो नहीं सिखाई जाती है। एंड देन ये जो स्टोरी है व्हाई इज़ दिस सेंटेंस पे जो है ना ये ख़त्म हो जाती है। ये क्वेश्चन करता है नरेटर कि ऐसा क्यों है? एक्चुअली में सबसे पहले तो नरेटर ने या फिर जो हमारा राइटर है उसने क्रिटिक किया था ये जो हमारे सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं कि कंट्री में जो है ना वो स्टेबिलिटी क्यों नहीं आती है, क्यों जो है वो सबका इक्वल स्टेटस जो है वो नहीं होता है। चलें इक्वल स्टेटस ना भी हो बट एटलीस्ट जो है वो एक्सप्लॉयटेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। वर्कर्स से जो है ना वो हार्ड वर्क लिया जाता है, लेबर से जो है ना वो बहुत ज़्यादा लेबर वर्क जो है वो लिया जाता है। बट जो वेल्दी मैन होते हैं वो जस्ट अपनी सेल्फ के बारे में सोचते हैं, अपने बिजनेसेस के बारे में सोचते हैं, पुअर्स की कंडीशन के बारे में कोई भी नहीं जो है वो सोचता है। एंड इवन के पुअर्स को जो है वो प्रॉपर पे भी जो है वो नहीं किया जाता है कि वो अपनी डेली की रूटीन एक स्टेबल वे में जो है ना वो गुजार सकें। उसके बाद जो है वो राइटर कहता है कि ये जो वेल्दी का इनडिफरेंस है पुअर्स की तरफ, या फिर वो पुअर्स की सफरिंग के बारे में नहीं सोचते हैं, उनके बारे में जो है वो केयर नहीं करते हैं। सोसाइटी के जो वेल्दी मैन होते हैं उन्हें हमेशा जो है वो अपनी सेल्फ की क्यों जो है वो पड़ी रहती है। एंड देन लास्ट पे जो है वो राइटर इस स्टोरी में ये भी क्वेश्चन करता है कि जो गवर्नमेंट है और ये जो चर्च है ये अपना रोल कब प्ले करेंगे, इनके जो रोल्स हैं ये उनको क्यों प्ले नहीं करते हैं। मीन्स के चर्च इस चीज़ को तो एड्रेस कर सकता है कि सोशल इनजस्टिस क्या है एंड जस्टिस जो है वो कैसे होना चाहिए है। मीन्स के रिलीजन का तो यही काम है ना कि आपको यूनिटी दें, आपको ये बताएं कि राइट और रॉन्ग क्या है। तो चर्च भी जो है वो अपना काम नहीं कर रहा है। एंड सेकंड जो गवर्नमेंट जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी कंट्री का, किसी भी सोसाइटी का, वो भी अपना जो रोल है वो नहीं प्ले कर रहे हैं। उनको भी जो है ना वो अपने स्टेटस, अपनी रेपुटेशन और अपने बैंक अकाउंट्स की होती है।
पुअर्स की प्रॉब्लम का जो है ना वो किसी को उनसे जो है वो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड यहाँ पे जो लेक्चर है वो हमारा एंड होता है। इस स्टोरी में जो है वो कोई सोल्यूशन नहीं दिया गया था, बट एक टॉपिक जो है वो उसको एड्रेस किया गया था, और वो टॉपिक था इनइक्वालिटी का, इनजस्टिस का, कि किस तरह से जो रिच क्लास है वो पुअर क्लास को एक्सप्लॉइट करती है, उनसे हार्ड वर्क रहती है, उन्हें प्रॉपर पे जो है वो नहीं करती है। एंड किस तरह से रिच को जो है वो कोई कंसर्न नहीं है पुअर से, पुअर किस कंडीशन में रह रहे हैं, उनके पास उनकी फैसिलिटीज़ हैं या नहीं, या फिर उनके पास इवन कि उनकी डेली की ब्रेड है या नहीं। इस चीज़ से भी जो है वो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो है वो स्टोरी को ये टाइटल दिया गया है, देयर आर नो गिल्टी पीपल, मीन्स कि जो रिच क्लास है वो अपने डीड्स के लिए, अपनी रॉन्ग डूइंग्स के लिए, अपने ऑपरेशन के लिए बिल्कुल भी गिल्टी नहीं है। और अगर कोई गिल्ट उनको दिलवाए तो वो आगे से जो है ना वो स्टेटस को ले आते हैं। वो कहते हैं कि ये पुअर्स की खुद की चॉइस है, हमने जो है वो खुद स्ट्रगल की है। आई होप कि यहाँ तक ये जो स्टोरी है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।